वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म ने जो चले हुए कारतूस थे, जो अरसे दराज से इस निज़ाम का हिस्सा थे, उन्हें फारिग किया, जिसमें हफीज़ शेख और नदीम बाबर साहब शामिल हैं। तो और नई टीम लेके आए यंग लोगों की अमाद अजहर और अपना पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज इससे पीएम मावने खसूसी बराए पावर ताबिश गौहर को दिया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताबिश गौहर साहब। बहुत शुक्रिया ताबिश गौहर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान का सर्कुलर डेट कितना है? जी अरशद, इस वक्त गर्दिशी कर्जे की जो सतह है वो तकरीबन 2300 अरब रुपए है। उसका जो बहाव है उसमें कमी आई है। पिछले साल आपको याद होगा तकरीबन 538 अरब रुपया बढ़ा था। इस साल हम पेशन गोई कर रहे हैं कि वो घट के तकरीबन 436 अरब रुपये हो जाएगा, यानी माहाना तकरीबन 8 अरब रुपए की कमी आएगी इंशाल्लाह। ये 436 अरब तो 2018 पीटीआई हुकूमत आने से पहले भी बहाव यही नहीं था? जी, इससे पहले कम था, लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि बिजली के निर्खों में इजाफा नहीं किया गया तो उसकी वजह से ये गर्दिशी कर्जे में इजाफा आया था। जब आप 2.3 खरब रुपए गर्दिशी कर्जा बताते हैं, जो हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ये गर्दिशी कर्जा ये आईपीपीज को, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ये इनको देना होता है ये पैसा? और इसमें कौन कौन सी मद होती है? कैपेसिटी पेमेंट के इसमें कितने चार्जेस हैं? देखिए, इस वक्त सालाना हम पे कैपेसिटी चार्ज का बोझ 900 अरब रुपया है, जो कि बढ़ के तकरीबन 1450 अरब रुपया हो जाएगा। जैसे आपने सवाल किया, 2300 अरब रुपए में तकरीबन 1300 अरब रुपया वो है जिनको इनकी अदायगी हमने आईपीपीज को करनी है और अपने जो हुकूमती तहवील में पावर प्लांट्स हैं उनको करनी है। और तकरीबन 1000 अरब रुपया एक इदारा है, इसका नाम है PHPL, वहाँ पे पाक है, जो कि आप समझ लीजिए कि कौमी कर्जा है, उसकी अदायगी भी हम सब ने करनी है। हमने काफी बड़ा अमाउंट आप बता रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1.3 अरब रुपए, 1300 अरब रुपए देने। कैपेसिटी पेमेंट्स होती क्या है? और अगर आम आदमी को समझाना हो तो क्या ये मिसाल देना सही होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, मैंने किया भी कुछ नहीं, ना मैंने कोई बिजली प्रोड्यूस की, पावर प्लांट मेरा बंद पड़ा है, लेकिन क्योंकि मैंने रेगुलेटरी कैप्चर का मैं हिस्सा रहा हूं, मैंने अच्छे वक्तों में ये मुआहदे कर लिया हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और अब बगैर कोई बिजली का प्रोड्यूस किए 1 मेगावाट सिस्टम में डाले बगैर हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे ये पैसे देने ही देने हैं। क्या ये बात सही है? कुछ हद तक बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, 1990 की दिहाई से लेके आज तक तकरीबन 85 आईपीपीज के साथ हमने मुआहदा किया है, और बदकिस्मती हमारी ये है क्योंकि हमने मार्केट को लिबरलाइज नहीं किया तो तमाम का तमाम बोझ सरकार पाकिस्तान पे है। लाजमन हमको अदायगी करनी पड़ती है। सरमायादार जो होते हैं उनका ये मुतालबा होता है कि अगर हम एक बिजली घर लगा रहे हैं तो उस पर जो कर्जा लिया है उसकी अदायगी करनी है आपको, इसके बावजूद कि आप हमारी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। इसी तरह अगर उन्होंने अपने जेब से पैसे डाले हैं, जिसको इक्विटी कहा जाता है, उस पर भी वो मुनाफा चाहते हैं बावजूद इसके कि उनकी बिजली की ज़रूरत हो या ना हो। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ज़्यादा बिजली घरों के मुआहदे हो गए पिछले 5 सालों में, जो कि ना सिर्फ महंगे थे बल्कि ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थे, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि बिजली की तलब और बिजली की पैदावार में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इस वक्त हमारी जो पैदावारी सलाहियत है तकरीबन 35,000 मेगावाट है, और गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा हमारी बिजली की तलब होती है वो 25,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं होती, यानी कि 10,000 मेगावाट का हमारा एक गैप है। अच्छा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि 10,000 मेगावाट का गैप है। कैपेसिटी हमारी है 35,000 मेगावाट की, और जो हमारी खपत है, यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है, वो 25,000 मेगावाट से ज़्यादा का नहीं है। तो ये जो 10,000 मेगावाट है, क्या ये पावर प्लांट्स ये बिजली पैदा करते हैं और क्या सिस्टम में ये बिजली आती है, या कि 10,000 मेगावाट के इवज हमने ये 1300 अरब रुपए के जो आपने अमाउंट बताया वो कैपेसिटी चार्जेस हमने देने ही देने कि जनाब इस्तेमाल तो हम कर नहीं रहे, पानी मैंने पिया नहीं, सोडा मैंने पिया नहीं, खाया मैंने, आइसक्रीम मैंने खाई नहीं, रोटी मैंने खाई नहीं, लेकिन बिल मैंने इसका देना है? जी, और सर्दियों में तो बिजली की तलब गिर के
तकरीबन 10,000 मेगावाट तक चली जाती है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग का जो वज़न है वो ख़त्म हो जाता है निज़ाम के ऊपर। तो ये तो जो गैप है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इनकी अदायगी जो होती है वो पूरे साल देनी होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हब पावर की, जो कि पाकिस्तान का सबसे पुराना IPP है। वो पिछले साल 1% चला, लेकिन सालाना अदायगी जो है वो 30 अरब रुपए हम दे रहे हैं। इसी तरह जो पुराने एक मिनट सालाना अदायगी 30 अरब पे, और अभी जो IPP एग्रीमेंट है उसके तहत इन्हें 75 अरब रुपए मिलने हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के। 1% प्रोड्यूस करके 99% काम ही नहीं किया इसने। ये बात है। एक और की बिजली घर है, इसको नारोवाल कहते हैं, वो भी ज्यादा नहीं चलता, लेकिन क्योंकि कई अरसे से उनकी अदायगी नहीं हुई थी, और जो आपने IPP का जिक्र किया वो तो वो बिजली है जो वो फराहम कर रहे थे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। और यही बदकिस्मती है हमारी कि बिजली की पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, लाजमन हमको इसकी अदायगी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने हबको का नाम लिया तो मैं चंद और नाम आपसे पूछ ही लूँ इस हवाले से। एक है निशात पावर, निशात चुनिया, ललपीर, पाकजन। मेरी इतलात के मुताबिक इनको भी कोई 60 अरब रुपए की पेमेंट्स बनती हैं, जो IPP का भी मुआहिदा हुआ, और जो अभी कंटेस्टेड अमाउंट है कोई 16 अरब मियां मंशा साहब ने भी वापस करने। तो 60 अरब हमने इन 4 कंपनीज को कैपेसिटी पेमेंट्स के देने। वो कैपेसिटी पेमेंट जो कि इन्होंने बिजली हमें दी नहीं, जो कि मैंने इस्तेमाल की नहीं, लेकिन बीइंग अ टैक्स पेयर जिसने बिल देने, वो तमाम बिजली के कंज्यूमर्स मियां मंशा की इन 4 कंपनीज को 60 अरब रुपया देंगे अंडर द न्यू IPP एग्रीमेंट। जी अरशद, इनकी बिजली इस्तेमाल इसलिए नहीं हुई कि वो तेल से चलते हैं। तेल पे चलने वाली बिजली की कीमत तकरीबन 13 से 14 रुपए फी यूनिट होती है। इसके बनिस्बत हमको अगर कोयले से बिजली मुहैया है जो कि 7 या 8 रुपए की है, RLNG पे जो बिजली घर हैं उसकी कीमत भी 7 या 8 रुपए है। तो वो मेरिट ऑर्डर पे आ ही नहीं पाते, वो अवेलेबल होते हैं लेकिन उनकी बिजली इस्तेमाल। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने जो इतनी बड़ी कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये अरबों रुपए 75 अरब हबको को मिलने हैं, 1% चला, 60 अरब मंशा को मिलने हैं जो कि बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही। ये रिपोर्ट आई थी, इसमें फोरेंसिक ऑडिट भी होना था, फोरेंसिक ऑडिट तो हुआ नहीं, और ये अरबों रुपए हमने इनको देने। इन पे क्रिमिनल केसेस नहीं बनते कि हीट रेट वहां पे हुआ नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जिस फोरेंसिक ऑडिट का कहा नहीं गया वो हो नहीं रहा, और पाकिस्तानी टैक्स पेयर ये पैसा दिए जा रहे हैं क्योंकि रेगुलेटरी कैप्चर इन्होंने किया हुआ था। मुशर्रफ दौर से लेके अब तक रज़ाक दाऊद आपके कुलीग हैं, मैं जानता हूं आप उस पर शायद ना बोल सकें, मियां मंशा साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, शायद आप ना बोल सकें, लेकिन मुशर्रफ दौर से मैंने अभी चीजें सिखाई कि ये वो रेगुलेटरी कैप्चर है। और आपको एक और चीज दिखाता हूं कि अभी जो पेमेंट्स का कहा जा रहा है 400 अरब क्लियर कर दो, यही मियां मंशा है जिन्होंने कहा था 480 अरब रुपए पेमेंट कर दें, चाहे नाज़रीन पैसे छापने पड़े। और आपने अभी खुद सुना कि बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, पैसे मुफ्त के मिल रहे हैं। सुनिएगा। We can all do these things provided जो हमारी पेमेंट्स हैं उसका हमें एक दफा we will have to bite the bullet and clear these। किधर से करेंगे clear? ये चाहे हम नोट छाप के दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दफा अगर 12% के डिफिसिट 400 अरब से तजावुज कर गया सर्कुलर डेट, आई बिलीव। तो आप कह रहे हैं कि इतना नोट छाप दो और इसको वंस एंड फॉर ऑल इवन कर दो, एक दफा खत्म करें ना। लेट्स गेट, जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जो एक्सपोर्ट्स कर सकती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं, ये सारे पैसे वहां से निकल आएंगे। लेट्स डू इट वंस, इसको खत्म करें। जी ताबिश गौहर साहब, कब तक हुकूमत पाकिस्तान इन लोगों से ब्लैकमेल होती रहेगी? थोड़ा सा मैं तनासुब में बात करूंगा अरशद। देखिए, जो 403 अरब रुपए की अदायगी है वो तो जैसे मैंने पहले कहा ये वो बिजली की अदायगी है जो कि दस्तियाब की भी थी उन्होंने पिछले कई सालों से, और उनकी अदायगी में हमने ताखीर की, लेकिन उसके एवज जैसे आपको याद होगा हमने, मैं सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की बात कर रहा हूं, वो बातें तो सही हैं। अब कैपेसिटी पेमेंट्स के एवज जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं जो 1300 अरब रुपए हैं, मैं तो सिर्फ अभी आज उस पर फोकस कर रहा हूं। इंशाल्लाह आज टाइम थोड़ा कम है, आपसे आइंदा भी बाकी इश्यूज पे डिटेल में इस पर बात करने की जरूरत है। कैपेसिटी पेमेंट्स पे मैं नाजरीन को यह समझाना चाह रहा हूं कि रोटी मैंने खाई नहीं लेकिन मैं उसके पैसे दे रहा हूं, ऐसा ही है। जी, आपकी मिसाल सही है, क्योंकि वो रोटी की, हमें सस्ती रोटी कहीं और से मिल रही थी तो हमने वो खा ली। इसकी मिसाल यही बनती है। लेकिन मैं फिर से एक बात की जरूर वजाहत करूंगा कि जो 403 अरब रुपए की बात कर रहे हैं उनमें से 72 अरब रुपया तो हमारे अपने जो फ्यूल सप्लायर्स हैं, PSO, SNGPL बशमूल, उनको ही जा रहे थे। इसके एवज हमने तकरीबन 100 अरब रुपए के जो आर्बिट्रेशन के
केसेस हम हारे हुए थे उसको हमने तकरीबन निस्फ माफ करवा दिया। तो फॉर्मूला ये होता है आर्बिट्रेशन में जाने का, साथ आप आर्बिट्रेटर को पैसे 1-2 अरब उसको देते हैं, कहते हैं यार ये इसको हाफ करके सेटल कर दे। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ताबिश गौहर साहब, आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है आपका इस सेक्टर का भी, हम ये केसेस फॉलो करते रहे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.